जैसे ही उस आदमी ने तेजाब के कुंड में एक सिक्का फेंका, कुछ ऐसा हुआ जिससे सबके होश उड़ गए। अचानक से पानी का स्तर गिरने लगा और कुंड की तली में एक काला गहरा सुराख दिखा। यही वो जगह थी जहाँ कभी सारे ब्रह्मांड में हड़कंप मचाने वाले समुद्री डाकू वीरेन ने अपना खजाना छुपाया था। कंकाल टोली के कुछ साथी जैसे ही उस गुफा में घुसे, गलती से एक जाल चालू हो गया। शुक्र है कि वो जाल सिर्फ बड़ों के लिए बना था। बच्चे किसी तरह बच गए, लेकिन पीछा करते हुए आए पहरेदारों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। एक होशियार पहरेदार ने पत्थर से रास्ता जांचते हुए जाल से बचाव कर लिया, लेकिन तभी पीछे से राजा डाकू टांक ने वार कर दिया। एक गोली की आवाज गूंजी। समुद्री लुटेरे पीछा करते हुए वहां पहुंच चुके थे। जब पहरेदारों पर हमला हो रहा था, तब पश्चिमी दस्ते के लोग तमाम जालों को पार करते हुए आखिरकार उस छुपे हुए खजाने के कमरे तक पहुंच गए। वहां हर तरफ सोना, चांदी, हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। यहाँ तक कि एक जेडी योद्धा की असली लाइट तलवार भी पड़ी थी। कहा जाता है कि वीरेन ने कभी खोए हुए तारे का पता लगा लिया था, मगर उसकी टोली दौलत की लालच में उसके खिलाफ हो गई। समुद्री डाकुओं के नियम के मुताबिक अगर कोई कप्तान को एकल युद्ध में हरा दे तो वो कप्तान की जगह ले सकता है और पूरा खजाना उसका हो जाता है। वीरेन को उसकी ही प्रेमिका ने धोखा दे दिया। हारते समय उसने अपनी अंतरिक्ष यान को बंद कर दिया, जिससे वो सीधे एतिन ग्रह पर जा गिरा। वहीं से खाई में गिरे विम ने यान को फिर से चालू किया और सबको एक नए ग्रह की खोज के सफर पर ले गया। अब वो सब वापस एतिन लौटने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, मगर वो रास्ता एक खजाने के नक्शे जैसा छुपा हुआ है। तभी नील को एक अजीब चीज दिखी। मेज पर रखा खाना सड़ चुका था, मगर एक टुकड़ा मटन अब भी जैसे ताजा बना हो। वो उसे देखने गया और जैसे ही हाथ बढ़ाया, पश्चिमी ने फुर्ती से उसे नीचे खींच लिया। फिर वो खुद जाकर मटन की ओर झुका और जैसा अंदेशा था, वो मटन असली नहीं था। जैसे ही जाल चालू हुआ, जमीन से एक डेटा टर्मिनल ऊपर उठने लगा। वीरेन का सबसे वफादार गार्ड S43 तुरंत समझ गया, ये तो वही नौवहन डायरी है। डेटा जुड़ते ही बच्चों को उनका घर लौटने का रास्ता दिख गया। पता चला एतिन असल में पुरानी गणराज्य की सिक्का छापने वाली फैक्ट्री थी। जिसके पास ये ग्रह है, उसके पास अनंत दौलत है। ये सुनकर पश्चिमी चुप हो गया। फिर उसने असली रूप दिखाया। उसने कप्तान रायन को चुनौती दे दी। बच्चों को लगा कि उन्होंने गलत सुना, क्योंकि एक बड़ा आदमी एक छोटी लड़की को चुनौती दे रहा था। मगर नियम नियम होते हैं। S43 भी रोक नहीं सका। रायन ने छुपके वार करने की कोशिश की, पर पश्चिमी ने उसे पछाड़ दिया। वो कहता है कि वो जेडी योद्धा नहीं है, मगर उसकी हरकतें कुछ और ही कहती हैं। उसने रायन से कहा कि अगर वो हार मान ले तो जान बच सकती है, मगर अब कोई उस पर भरोसा नहीं करता। तभी वेमू सामने आया, हाथ में लाइट तलवार लेकर, जैसे कोई सच्चा मर्द हो, पर उसका इरादा कुछ और ही था। सब हंस पड़े। आखिरकार रायन को हार माननी पड़ी। S33 ने ऐलान किया कि अब नए कप्तान पश्चिमी होंगे। उसने बच्चों को माफ किया, सिर्फ उनके हथियार छीने और कहा कि अब वो कप्तान के खिलाफ गद्दार है। वेमू ने बंधने से मना कर दिया। अब असली सवाल ये था, क्या पश्चिमी सच में जेडी योद्धाओं से जुड़ा है? उधर बच्चे एक स्लाइड से सीधे कूड़े के मैदान में जा गिरे। वो कुर्सी आपातकालीन निकास थी। अब जब उन्हें धोखा मिला है तो इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे? इधर पश्चिमी खजाना लेकर होटल की लॉबी तक पहुंच गया और मजाक में कहा, एक कमरा कैंसिल करना है। मगर बाहर समुद्री लुटेरे पहले से घात लगाए थे। पश्चिमी ने सरेंडर करने का नाटक किया और फिर S43 को बुलाकर हमला कर दिया। लेकिन लुटेरे भी तैयार थे। उनके पास रोबोट मार्क इलेक्ट्रिक गन थी। अब पश्चिमी को पकड़कर जहाज में ले जाया गया। बच्चों ने ऊपर से देखा कि होटल के गार्ड समुद्री लुटेरों पर टूट पड़े हैं। एक लुटेरा जहाज गिरता देख बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, पर कोई सुन नहीं पाया। अब उन्हें खुद ही कुछ करना था। रायन कहती है, चलो रस्सी से ऊपर चढ़ते हैं, जहाज पर काबिज हो जाते हैं। पर विम डर जाता है, कहता है, हम कूड़े में ही मदद ढूंढते हैं, जैसे पिछली बार हुआ था। टीम दो भागों में बंट जाती है। इधर लुटेरे अंतरिक्ष में जा चुके हैं और पश्चिमी का मुकदमा शुरू होता है। बॉस भालू बोलता है कि खजाना उसे नहीं चाहिए, पर पश्चिमी ने जो बर्बादी की उसका हिसाब देना होगा। समुद्री लुटेरे के कानून के तहत आरोपी को एक आखिरी बार सफाई देने का मौका मिलता है। पश्चिमी बोलना शुरू करता है, इस दुनिया में पैसा हर काम करा सकता है, अगर काम ना हो तो समझो पैसा कम दिया। उसने एतिन की जानकारी को बहाना बनाकर सबको बेवकूफ बना दिया। अब अगर वो खजाना नहीं ढूंढ पाया तो सीधा अंतरिक्ष में फेंक दिया जाएगा, तब चाहे जेडी की ताकत भी उसे न बचा सके।